रांझा देखा, लैला मजनू देखा, पर किसी ने न देखी सक्षम और आंचल की ये अधूरी प्रेम कहानी। ये रोती आंखें, मायूसी से भरा चेहरा बहुत कुछ कहता है। नमस्कार, मैं शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये प्रेम कहानी है सक्षम और आंचल की। गुरुवार की उस शाम नांदेड़ के जूनागंज की तंज गलियों में कुछ अजीब सा माहौल था। हवा में भारीपन था, जैसे कोई तूफान टूटने से पहले का सन्नाटा हो। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बच्चों की आवाजें धीमी पड़ने लगी थीं और दुकानों के शटर आधे झुके हुए थे। तभी अचानक गली के मोड़ पर एक तेज चीख गूंजती है, वो चीख जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। सक्षम, हाँ वही सक्षम जिसे कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था, जमीन पर गिरा पड़ा था। वह समझ भी नहीं पाया कि यह हमला कब और कैसे हुआ। लोगों को सिर्फ इतना दिखा कि कुछ छायाएं उस पर झपट कर आईं और अगले ही पल वह खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। यह हमला किसी गुस्से का नहीं, बल्कि किसी गहरी सोची समझी दुश्मनी का संकेत था। लेकिन यह दुश्मनी किससे और क्यों? पहले मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर भी दिल न भरा तो गोली मारी और जान ले ली। ये खबर धीरे धीरे आग की जैसे फैलने लगी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि ऑनर किलिंग का मामला है। सक्षम का कसूर सिर्फ इतना था कि वह आंचल से प्यार करता था। वह आंचल जिसकी दुनिया उसके परिवार की इज्जत और परंपराओं की चार दीवारी में कैद थी। सक्षम और आंचल बचपन से एक दूसरे को जानते थे और इसी जान पहचान से पैदा हुआ था एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज गुनाह मान बैठा। आंचल और सक्षम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आंचल के घर वाले सक्षम को नहीं पसंद करते थे। वजह थी इंटरकास्ट। सक्षम और आंचल अलग अलग जाति के थे। यही वजह थी कि आंचल के घर वालों ने कई बार आंचल को सक्षम से बातचीत करने से मना किया, लेकिन आंचल ने उनकी बात नहीं मानी और उसने सक्षम से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और अंत में सक्षम को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस वक्त सक्षम का शव अस्पताल से लाया जा रहा था, उसी वक्त आंचल को वह खबर मिली। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, उसकी सांसें लड़खड़ा गईं। वह भागती हुई पहुंची और सक्षम का निस्सानार शरीर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पर जो उसने अगले ही पल किया, उसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। आंचल ने रोते हुए कहा, अगर ये दुनिया हमारी मोहब्बत नहीं समझ पाई तो कम से कम आखिरी बार मैं उसे अपना कहकर विदाई तो दूं। और फिर उसने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आंचल ने सक्षम के शव के साथ विवाह की सारी रस्में निभाई। उसने सक्षम को हल्दी लगाई, उसने अपने माथे पर सक्षम के हाथ से सिंदूर लगाया, उसने हाथों में वरमाला डाली और दुनिया को यह संदेश दिया कि प्यार मौत से भी बड़ा है, समाज के डर से भी बड़ा है। उसके बाद आंचल रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पिता और भाई हार गए और हमारा प्यार जीत गया। शहर की गलियों में लोगों को लगा जैसे हवा भी रो रही है। वहां मौजूद हर शख्स सन्न था। शायद पहली बार किसी ने प्रेम के लिए इतनी अटूट हिम्मत देखी थी। और जब चिता जली तो लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि प्रेम की अमर पुकार थी, जिसे कोई बंदूक, कोई डर, कोई समाज मिटा नहीं सका। तो ये थी नांदेड़ के सक्षम और आंचल की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार कभी किसी के डर से नहीं हारता। समाज की बंदिशें, रिश्तों की दीवारें और इज्जत के नाम पर लिए गए फैसले आज भी कई जिंदगियां लील रहे हैं। लेकिन आंचल का साहस, उसका अपने प्रेमी का अंतिम संस्कार से पहले विवाह रचाना, इस खौफनाक घटना को सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं रहने देता, ये इसे एक अमर प्रेम की मिसाल बना देता है। सवाल सिर्फ इतना है, कब तक प्रेम को अपराध माना जाएगा? कब तक परिवार की इज्जत किसी की जान से बड़ी समझी जाएगी? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए सच के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।